जी रया जागी रहे यह दिन मास भेटने रहा, यानी कि जीते रहें जागते रहें और इस दिन या इस मास को आपस में भेंट करते रहें और दीर्घायु रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मिनी आप सभी का अपने YouTube चैनल नक्षत्र ज्योत में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप मेरी पहली लाइन से समझ ही चुके होंगे कि मैं किस बारे में आपको बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको हरेला पर्व के बारे में बताने जा रही हूँ। हरेला पर्व उत्तराखंड के कुमाऊं जिले के लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसके रंग में वो बिल्कुल ही रंग जाते हैं। यह त्यौहार हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हरेला अर्थात हरियाली। हरियाली का प्रतीक भी हरेला पर्व माना जाता है। गर्मियों के ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में पेड़ पौधे बेजान और सूख जाते हैं। वर्षा ऋतु के आते ही यह पौधे दोबारा हरे हो जाते हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। जब सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य जो हैं दक्षिणायन हो जाते हैं और कर्क राशि से मकर राशि की ओर चलने लगते हैं, यानी कि बढ़ने लगते हैं, तो इसे कर्क राशि या कर्क संक्रांति या सावन संक्रांति भी कहा जाता है। इस वजह से 16 जुलाई को यह त्यौहार पड़ता है। हर साल के 16 जुलाई को ही यह त्यौहार पड़ता है, परंतु कभी कभी तिथि क्षय या तिथि वृद्धि के हो जाने की वजह से यह 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। 16 जुलाई को जब यह त्यौहार पड़ेगा, उसके बाद का जो सोमवार होगा, उस तारीख से हमारा सावन का मतलब उत्तराखंड में सावन का पहला सावन सोमवार मनाया जाएगा। वह जो तारीख है वह 20 जुलाई को पड़ती है। दूसरा जो सावन का सोमवार है वह 27 जुलाई को पड़ती है। तीसरा जो सावन का सोमवार है वह 3 अगस्त, जिस दिन रक्षाबंधन भी है, उस दिन मनाया जाएगा। और जो चौथा है वो 10 तारीख को, 10 अगस्त को लास्ट हमारा अंतिम जो सावन का सोमवार है वह मनाया जाएगा। उत्तराखंड के लोग संक्रांति से संक्रांति के बीच में जो सावन के सोमवार पड़ते हैं, उन्हीं दिनों को सावन के सोमवार के रूप में मनाते हैं। लेकिन भारत के अन्य राज्यों में यह 6 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि सावन का महीना है और हरेला का पर्व है, तो हम भगवान शिव को भी नहीं भूल सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव पहाड़ों पर ही रहते हैं, तो इसीलिए यह त्यौहार बहुत ही इसका महत्व बढ़ जाता है। हरेला पर्व का धार्मिक एवं पौराणिक महत्व भी है। वैसे तो हरेला साल में 3 बार मनाया जाता है, ग्रीष्म काल में, शरद काल में एवं वर्षा ऋतु में। जो ग्रीष्म काल में है, जो हरेला पड़ता है, उसे हम कहते हैं चैत्र नवरात्रि, जो चैत्र के महीने में होती है। दूसरा जो है वो है सावन का महीना। तीसरा जो है वो है आश्विन मास में, उस दिन वह मनाया जाता है। परंतु सावन का महीना शिव जी का महीना, इसीलिए जो वर्षा ऋतु में जो सावन का महीना है वह अत्यधिक ही प्रसिद्ध है हरेला के पर्व को मनाने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी पुरानी जो कथा है वो क्या है। पुरानी कथा यह है कि बहुत साल पहले से ही हमारे जो कुमाऊं जिले में इतना अनाज नहीं हो पाता था। इस वजह से सारा का सारा अनाज बरेली या रामपुर से आता था, और जब वो आता था तो लीलावती पंत कॉलेज में इसका मेला लगता था और बहुत से लोग वहाँ से आकर उसको खरीदते थे। फिर समय बदलने लगा और बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर होने लगी।
इस वजह से जगह नहीं होती थी। इस वजह से 1980 में इसे रामलीला ग्राउंड भीमताल में बदल दिया गया। अभी भी ये मेला 16 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में वहाँ पर लगेगा। बहुत से पर्यटक इस मेले को देखने आते हैं। पहले यह सिर्फ 2 दिन का मेला होता था, लेकिन 2013 से यह 5 दिवसीय मेला हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ हरेला को कैसे उगाया जाता है। हरेला उगाने के लिए रिंगाल की टोकरी ली जाती है और उसमें 7 प्रकार के अनाज लिए जाते हैं। रिंगाल की टोकरी या मिट्टी का बर्तन, जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उसे ले सकते हैं। 7 अनाज के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। गेहूँ, जौ, गेहूं, मक्का, भट, सरसों, चना। ये सारे अनाज लेके आपको सबसे पहले मिट्टी के बर्तन में मिट्टी को बिछाना है, फिर आपको अनाज डालने हैं, फिर मिट्टी की परत बिछाई जाती है, फिर अनाज डाली जाती है। ऐसा ही 5-6 बार इसको रिपीट किया जाता है। और यह जो कार्य है वो घर का मुखिया ही करता है, घर का वरिष्ठ सदस्य ही करता है, ताकि उसका आशीर्वाद सभी लोगों पर पड़ता रहे। जो हरेला का त्यौहार है वो एकजुटता का भी त्यौहार है। एकजुटता का कैसे त्यौहार है? ऐसा नहीं है कि हर जगह इसे मनाया जाता है। हरेला का पर्व परिवार के एक ही जगह पे मनाया जाता है जब तक परिवार का विभाजन ना हो जाए। जब परिवार का विभाजन हो जाए तो यह अलग अलग जगह पे मनाया जाता है। अदरवाइज़ यह एक ही जगह पे मनाया जाता है और एक ही जगह पे उगाया जाता है। हरेला का पर्व, जो मैंने अनाज आपको बताए हैं, यह जो अनाज हैं वह 16 तारीख से 10 दिन पहले यानी कि 7 जुलाई को ही उगा दिए जाते हैं और इन्हें एक पूजा स्थल में साफ सुथरी जगह पे रखा जाता है। इन पे धूप की किरणें ताकि ना आ सकें। सुबह शाम इसमें सिंचाई भी की जाती है। 9वें दिन डिग्री नाम की पूजा की जाती है, यानी कि किसी भी स्थानीय वृक्ष की टहनी से इसकी गुड़ाई की जाती है। इसके बाद 10वें दिन इसको काटा जाता है और इस जो काटने की जो प्रक्रिया है इसको हरेला बत्तीसना भी कहते हैं। हरेला की कटाई करने के बाद घर के मुखिया धूप नैवेद्य आदि दिखाकर इसको सभी पे आशीर्वाद रूप में चढ़ाते हैं। सबसे पहले इसे पैरों में, फिर घुटनों में, फिर कंधों पे और सिर पे चढ़ाया जाता है। इसे सर और कानों में भी रखा जाता है। जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो सबको तिलक लगा के कुछ दक्षिणा भी प्राप्त कर लेती हैं। जब कोई बड़ा व्यक्ति, मुखिया घर का या कोई महिला, वरिष्ठ महिला, बुजुर्ग महिला, जब यह हरेला हम पर चढ़ाती हैं तो आशीर्वाद के रूप में यह गाना भी गाती हैं। मैं आपको गाना गा के सुना भी देती हूँ। लाग हरेला लाग बगवाई, जी रहे जाग रहे, स्याव जस बुद्धि है जो, सूरज जैसे तरान है जो, आकाश बराबर उच्च है जय, धरती बराबर चकाव है जय, दूब 10 फलिए, हिमालय में ह्यूम छन तक, गंग ज्यू में पानी छन तक, सिल पिसी भात खाए, जाठी टेढ़ी झाड़ जाए। मैं आपको इसका मतलब भी समझा देती हूँ। कुछ लोगों को इसका मतलब समझ नहीं आया होगा। जीते रहें जागते रहें, आकाश की तरह ऊंचाई, धरती जैसा विस्तार, सियार जैसी बुद्धि, सूर्य जैसी शक्ति, आयु इतनी दीर्घ, चावल भी सिल में पीस कर खाओ, बाहर जाओ तो लाठी लेके जाओ। बाहर अर्थात शौच के लिए जाएं तो लाठी लेके जाओ। ये बातें बहुत पुरानी हैं, अब तो घर के अंदर ही शौचालय आ गया है। और धूप की तरह फैलो। और बड़े जो लोग होते हैं वो छोटों को आशीर्वाद देते हैं कि बुद्धिमान बनिए, शक्तिवान बनिए, घर में सुख संपदा बनी रहे, सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आती हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।
आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और एक बार कहिए, राधे राधे।